इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस में आती है ना प्रॉब्लम, थ्योरी, एसक्यूएल क्वेरीज, पांडास, सब कुछ मिक्स हो जाता है। टेंशन मत लो, इस वीडियो के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होने वाले हैं, जिससे आप बोर्ड में फुल स्कोर कर पाओ। हेलो बच्चों, आपका स्वागत है एजुमास्ट्री में, जहां आपके सारे कॉन्सेप्ट एकदम इजी वे में क्लियर होते हैं। और हाँ, सारे स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। इस वीडियो में ना हम पूरा सिलेबस एकदम सिंपल पार्ट्स में तोड़ देंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा, एंड आई प्रॉमिस आपका रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा 100 मार्क्स के लिए। तो बच्चों, हम शुरू करेंगे डेटा को हैंडल करने से पांडास के साथ। फिर उस डेटा को हम एक सेफ जगह, एक डेटाबेस में लॉक करेंगे यूजिंग एसक्यूएल। उसके बाद हम उस डेटा को घुमाने ले जाएंगे पूरी दुनिया में थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क्स, और एंड में हम समझेंगे कि सबका हमारी लाइफ पे, हमारी सोसाइटी पे क्या असर पड़ता है। रेडी हो? चलो फोड़ते हैं। सबसे पहले पंडास। हाँ, वो जानवर वाला पांडा नहीं, ये पाइथन की एक सुपर पावरफुल लाइब्रेरी है। इसका मेन काम क्या है? डेटा को एनालाइज करना और उसको आगे पीछे करना, यानी मैनिपुलेट करना। सिंपल भाषा में डेटा के साथ खेलना। अब देखो, पैंडास में दो मेन हीरोज हैं। पहला है सीरीज, समझो ये एक सिंगल कॉलम है, अ 1D array, जैसे आपकी क्लास की अटेंडेंस लिस्ट, सिर्फ रोल नंबर्स। दूसरा हीरो है डेटा फ्रेम, यह है पूरी की पूरी टेबल 2D, जिसमें रोज भी हैं और कॉलम्स भी। तो आसान भाषा में बहुत सारी सीरीज को जब हम जोड़ देते हैं तो एक डेटा फ्रेम बन जाता है। अच्छा, तो ये डेटा फ्रेम बनता कैसे है? सबसे कॉमन और आसान तरीका है डिक्शनरी से। बहुत सिंपल है। डिक्शनरी की जो कीज होती है ना, वो बन जाते हैं आपके कॉलम के नेम्स, और जो वैल्यूज हैं वो बन जाती हैं आपकी रोज का डेटा। इट्स दैट सिंपल। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग इज दिस, बड़ी टेबल्स में से जिसमें लाखों रिकॉर्ड्स होते हैं, अगर हमें सिर्फ ऊपर की 5 रोज देखनी है तो हम यूज करते हैं df.head। ये आपको डेटा का एक क्विक प्रीव्यू दे देता है। और ये देखो, इसका रिजल्ट आया ना मस्ट टेबल फॉर्मेट में। देखा कितना सिंपल है। और हाँ, एक क्लेवर ट्रिक, जैसे हेड ऊपर की रोज दिखाता है, वैसे ही नीचे की 5 रोज देखने के लिए क्या यूज करेंगे? बिल्कुल सही, df.tail यूज करेंगे। इजी पीजी। लेट्स मूव ऑन एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स। अब हम डेटा को स्टोर करना सीखेंगे। डेटा हैंडल कर लिया, अब उसको एक परमानेंट लाइब्रेरी में स्टोर करना है, राइट? और वो घर है डेटाबेस। और उस घर में बात करने के लिए जो लैंग्वेज यूज होती है वो है एसक्यूएल। एसक्यूएल, इसका फुल फॉर्म याद रखना, एग्जाम में आ सकता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। बेसिकली ये वो भाषा है जिससे हम डेटाबेस से बात करते हैं, उससे क्वेश्चंस पूछते हैं। हे डेटाबेस, मुझे ये डेटा दो। सिंपल। डेटाबेस में सब कुछ टेबल्स में रहता है, लेकिन एग्जाम के लिए इनके फैंसी नाम याद रखना जरूरी है। हम जिसको टेबल बोलते हैं उसको कहते हैं रिलेशन, जिसको हम रो बोलते हैं उसको कहते हैं ट्यूपल, और जिसको कॉलम बोलते हैं उसको कहते हैं एट्रीब्यूट। इनको रट्टा मार लो, आएगा ही आएगा। एसक्यूएल कमांड्स 2 तरह की होती हैं। पहली है DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। सोचो ये एक आर्किटेक्ट है जो घर का स्ट्रक्चर बनाता है, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप। दूसरी है DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये है इंटीरियर डिजाइनर, जो घर के अंदर सामान रखता है, चेंज करता है, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, स्ट्रक्चर वर्सेस डेटा। सिंपल। और भाई, सबसे इंपॉर्टेंट कमांड है सिलेक्ट। ये DML का राजा है। सिलेक्ट से हम डेटाबेस से डेटा निकालते हैं। अगर आप लिखते हो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, इसका मतलब है स्टूडेंट्स टेबल में जो कुछ भी है सब लाके दे दो। पर अगर हमें सब कुछ नहीं चाहिए तो हमें सिर्फ टॉप के बच्चे चाहिए जिनके मार्क्स 90 से ज्यादा हैं। क्या करेंगे? तब हम लगाएंगे एक फिल्टर, और उस फिल्टर का नाम है वेयर क्लॉज। देखो, सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 90। सिंपल कंडीशन लगा दी। एसक्यूएल में ना फंक्शंस भी होते हैं, 2 टाइप के। सिंगल रो फंक्शंस जो हर रो पे अलग अलग काम करते हैं, जैसे हर स्टूडेंट का नाम कैपिटल लेटर्स में करना। और दूसरे हैं एग्रीगेट फंक्शंस, जो पूरे ग्रुप पे एक साथ काम करके एक सिंगल वैल्यू देते हैं, जैसे पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स निकालना। समझ गए? 1 वर्सेस मेनी। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। डेटा स्टोर हो गया, क्वेरी भी कर लिया। अब इस डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है। वेलकम टू कंप्यूटर नेटवर्क्स, डेटा का हाईवे। कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब बहुत आसान है। जब 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइसेस आपस में जुड़ जाती हैं इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। सोचो, जब आप कोई फाइल भेजते हो, वो फाइल पहले छोटे छोटे पार्सल्स में टूट जाती है।
इन पार्सल्स को हम कहते हैं पैकेट्स। ये पैकेट्स अलग अलग रास्तों से जाते हैं और डेस्टिनेशन पे पहुंचकर वापस जुड़ जाते हैं, जस्ट लाइक अ पजल। इंटरनेट की दुनिया में ना शॉर्ट फॉर्म्स की भरमार है। लेट्स क्विकली सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। पहला, URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये बेसिकली किसी भी वेबसाइट का एड्रेस है, जैसे आपके घर का एड्रेस होता है ना, वैसे ही। नेक्स्ट स्टॉप, www, वर्ल्ड वाइड वेब। और एक चीज़ हमेशा याद रखना बच्चों, इसमें बहुत लोग गलती करते हैं। www और इंटरनेट एक चीज़ नहीं है। इंटरनेट है पूरा नेटवर्क, सारी रोड्स, और www है उन रोड्स पे चलने वाली गाड़ियाँ यानी वेबसाइट्स। दे आर नॉट द सेम। अब हमारे पास डेटा को हैंडल, स्टोर और शेयर करने की पावर है, लेकिन जैसा कहते हैं ना, विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसीलिए अब हमारा फाइनल टॉपिक है सोसाइटल इम्पैक्ट्स। हर बार जब आप ऑनलाइन जाते हो, आप पीछे अपने निशान छोड़ जाते हो। हर क्लिक, हर लाइक, हर सर्च, ये सब मिलकर बनाता है आपका डिजिटल फुटप्रिंट। ये एक ट्रेल है जो बताता है कि आप ऑनलाइन कहाँ कहाँ गए थे। और अनफॉर्चुनेटली इस डिजिटल दुनिया में खतरे भी बहुत हैं। साइबर क्राइम एक रियल चीज़ है बच्चों, जैसे कि फिशिंग, जिसमें आपसे धोखे से आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले ली जाती है। हैकिंग, जब कोई आपके अकाउंट में घुस जाता है। साइबर बुलिंग, ऑनलाइन किसी को परेशान करना। और प्लेजरिज्म, किसी और का काम चोरी करना। हमें इन सब से बच के रहना है। तो चलो 1 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज करते हैं। रेडी? लेट्स गो। सबसे पहले पैंडास क्या करता है? डेटा को हैंडल करता है। किसमें? डेटा फ्रेम्स और सीरीज में। डन। नेक्स्ट, SQL क्या करता है? डेटाबेस में डेटा को स्टोर और क्वेरी करता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर नेटवर्क्स डिवाइसेस को जोड़ता है डेटा शेयर करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। एंड फाइनली, सोसाइटल इम्पैक्ट, मतलब एक जिम्मेदार डिजिटल सिटीजन बनना। सिंपल। सो द क्रूशियल पॉइंट इज कि ये सारे टॉपिक्स अलग नहीं हैं, सब कनेक्टेड हैं। हम डेटा को शेप करते हैं पांडास से, स्टोर करते हैं SQL से और शेयर करते हैं नेटवर्क से। और इन सब का हमारी लाइफ पर, हमारी सोसाइटी पर एक बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो सोचो, इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी के साथ असली जिम्मेदार कौन है? हम यानी यूजर्स, या कंपनीज जो ये टेक बनाती हैं, या फिर गवर्नमेंट? इसके बारे में जरूर सोचना। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स बच्चों। यू आर गोइंग टू रॉक इट, आई नो इट।